the question is modulus inequality plus quadratic inequalities. That's the question. करो ये. इसमें भी how will you do? ऑप्शन से मत करो बेटा, because that's a shortcut. तो कोई भी कर सकता है ना. हमें बस 2.5 ले लेना है. 2.5 comes between 2 and 3. उसके लिए करेक्ट हो गया तो वो आंसर है. और अगर करेक्ट नहीं हो गया तो फिर बी आंसर है. बी या नन ऑफ दिस आंसर है. फिर 3.5 ले लेंगे ऐसा. एक्चुअली इसके बाद से मैं तुम्हें पूछने लगूंगी कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स विल यू इवैल्यूएट. Once you're able to determine for what values of x, it is very easy to determine. But apart from that also it is important. How do we do this? Modulus, two conditions, right? First condition is x greater than equal to 3. Second condition is x less than 3. Two conditions only, right? Right? Here it will open positively, here it will open negatively. So x square minus 6x plus 9 less than x minus 3. Thorough solve to x square minus 7x plus 12 less than 0. यहाँ पे है x square minus 6x plus 9 less than minus x plus 3. This is x square minus 5x plus 6 less than 0. Fair? Correct? Then this becomes quadratic. Quadratic कैसे solve करते हैं? करो quadratic solve करो. a की वैल्यू निकाल के, d की वैल्यू निकाल के, है ना? या तो फिर इसको डायरेक्टली स्प्लिट करके. This is x minus 4 into x minus 3. This is x minus 2 into x minus 3. स्प्लिट कर दिया मैंने डायरेक्टली. या तो फिर तुम a और d की वैल्यू भी निकाल ही सकते हो अगर तुम्हें स्प्लिट करना नहीं आता. बट ऑनेस्टली आई टीच यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जहां पे हम सीखेंगे कि हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म. डू यू नो हु ऑल हियर नोज हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म? दैट 12 वाज 4 3s are 12 and 7 is 4 and 3 का एडिशन. उस हिसाब से किया मैंने. टेल मी ऐसे टाइप करो इफ यू नो हाउ टू स्प्लिट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके मोस्ट पीपल नो यार. दैट्स अ गुड थिंग, है ना? इस तरीके से स्प्लिट करना है. इस हिसाब से आंसर क्या आएगा? 3 और 4 प्लॉट होगा. हमको लेस देन 0 चाहिए. मतलब x हमारा 3 to 4 होना चाहिए और ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, राइट? तो मतलब 3 to 4 ही आंसर. और यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 और 3 प्लॉट होगा और हमें लेस देन 0 ही निकालना है. 2 और 3 और लेस देन ये भी बोला है, मतलब 2 to 3 दोनों भी आएगा. लेस देन 3 बोला है तो, राइट? बट इट इज नॉट इक्वल टू 3, हाँ, बिकॉज यहाँ पे लेस देन 0 बोला, इक्वल टू कहीं नहीं बोला. तो आंसर इज बोथ 2 to 3 भी है, 3 to 4 भी है. तो बोथ ए एंड बी आर योर आंसर्स. फैंटास्टिक, गुड जॉब, प्राउड ऑफ यू. दूसरे पेज की तो हमें जरूरत ही नहीं ब्रो, पढ़ी ही नहीं जरूरत. चलो डू दिस वन देन. ऐसे ही अलग अलग फॉर्मेट में तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते रहेंगे एंड यू हैव टू सॉल्व. क्विकली सॉल्व दिस, गिव मी आंसर्स. How will you do this one? सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि इसको x माइनस a के फॉर्मेट में लाना है ना, तो -2 बाहर निकाल देते हैं अपन. -2 बाहर निकाल देते हैं. दिस बिकम्स -2 into x minus 1. करेक्ट? ग्रेटर देन x square minus 3x plus 4. फिर दो कंडीशंस आएंगी, x greater than equal to 1, x less than 1. Accordingly, this will open positively. यहाँ पे it will open negatively. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? So then this becomes x square minus x. 0 is greater than 6 is less than 0. ठीक है? This is x minus 2 greater than. यहाँ पे a, इसको स्प्लिट नहीं करना आ रहा है मेरे को डायरेक्टली. तो a is 1, d is b square minus 4 into a into c. तो लेस देन 0 हो रहा है ब्रो. ये लेस देन 0 हो रहा है. इफ d is less than 0 and a is greater than 1, we know it's a सीधा कर्व and floating. तो for no value of x this is less than 0. ठीक है? तो यहाँ पे आंसर is no x, right?
और इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो इसको स्प्लिट करना आ रहा है, दिस इज x minus 2 into x minus 3 less than 0. So I'll plot 2, I'll plot 3, I'll plot this curve less than 0 and x less than 1 also it is there. 1 से भी लेस करना है मेरे को, ठीक है। तो ये वाला लेस देन 0 तो नेगेटिव है, ये वाली कंडीशंस ना, यू आर राइट, यस यस यस, ये वाली कंडीशंस। ओके गाइस, कीप दिस इन माइंड। हमने -2 बाहर निकाला था ना, हमने -2 बाहर निकाला था ना यहाँ पे, तो इसीलिए वो फकअप हो गया एक्चुअली। कीप दिस थिंग इन माइंड, लाइक अ मोर यूनिवर्सल रूल रादर देन व्हाट हैपेंड हियर, अ मोर यूनिवर्सल रूल, कीप दिस इन माइंड। यहाँ पे अगर हम 2 बाहर निकालते तो आता ये 1 माइनस एक्स, राइट। x माइनस 1 की जगह ये आया 1 माइनस एक्स, तो कंडीशन 1 की ही रहेगी। बट जो हमारा था ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जहां पे था, वहां पे लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये कंडीशन हमने रिवर्स ले ली है, बाकी देयर इज नो प्रॉब्लम। ये कंडीशन हमने ये रिवर्स ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नो एक्स आया, और यहाँ पे आंसर हमें 1 से ग्रेटर चाहिए था। 1 से ग्रेटर मतलब 2 to 3 के बीच में, राइट। वी वांट x टू बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 0, 2 to 3 के बीच में, सो 2 to 3 इज योर आंसर। अभी अभी इट्स फाइन, करेक्ट, ओके। सो दैट हैपेंड इज बिकॉज हमने -2 बाहर लिया था, ठीक है। कीप दिस इन माइंड, आई मिस्ड इट, रियली सॉरी फॉर दैट, बट -2 हमने बाहर निकाला था, इसीलिए इट हैपेंड, ठीक है। फिर ओके, मॉड के बाहर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आता है ना, इसीलिए। ओके, नाउ मॉड पे इनइक्वालिटी के ऐसे ही अलग अलग वो रहेंगे। यहाँ पे 2 बाहर आएगा तो ये x-3 बन जाएगा, विच इज ओके बिकॉज पॉजिटिव नंबर लिया हमने। एंड देन अगेन यू विल फॉर्म अ कंडीशन and then there will be two quadratic equations that are formed. You can do this all by yourself. Should we move ahead and do next type of question? ये homework ले लो, right? Good. अब अब देखो यहाँ पे क्या था, अब तक लीनियर फॉर्म था, अब क्या है, लीनियर फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे था, राइट। अब तक क्वेश्चन कैसे थे, लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या था, एक लीनियर इक्वेशन था जो अलग से था और तुम्हारा क्वाड्रेटिक डिफरेंटली दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्वाड्रेटिक के अंदर मॉड डाल दिया, क्वाड्रेटिक के अंदर मॉड डाल दिया। बट इसमें भी सेम ही बोला है मैंने तुम्हें, राइट, कि 2 बाहर लेके तुम x-3 कर दोगे इसको, राइट। और फिर दो कंडीशन आएंगी एंड सेम यू विल सॉल्व, राइट, सेम यू विल सॉल्व। यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करके यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा यही मॉड में डाल दिया है, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मॉड में डाल दिया। सो फॉर दैट यू हैव टू सॉल्व योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट एंड सी फॉर व्हाट वैल्यूज। हम क्या करते हैं, व्हाटएवर इज इनसाइड द मॉड इज ग्रेटर देन 0, व्हाटएवर इज इनसाइड द मॉड इज लेस देन 0, ऐसा कंसीडर करके देन वी ओपन द ब्रैकेट, राइट। वी फाइंड पेरेंट कंडीशन ऑफ द एक्स। तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, तुम्हें पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि व्हाटएवर इज इनसाइड द मॉड हियर, व्हाट इज इनसाइड द मॉड x² - 6x + 30, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन से वैल्यूज के लिए होता है, एंड लेस देन 0 कौन से वैल्यूज के लिए होता है। तो इसके लिए हमें सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको स्प्लिट करना आ रहा है कि हमको स्प्लिट करना नहीं आ रहा है, भाई स्प्लिट करना नहीं आ रहा है, स्प्लिट करना किसी को डायरेक्टली, बेटर वी गो फ्रॉम a to d, a is 1, what is d, d is b² - 4 into a into c, which is 36 - 4 into 36, definitely less than 0. If it is less than 0, iska matlab this graph is floating. If this graph is floating, it means that it is greater than 0 for any x. So for any x, it will always be greater than 0. So the mod doesn't matter. It is going to open positively only, right? There's no condition of x. It is going to open positively only. x² plus x² minus 6x plus 36. It is always going to be like that only. Positive ही रहेगा, और ये कितना greater than 6x. Yes. Right? तो अभी इसको हम solve कर सकते हैं. This becomes x² minus 12x plus 36 is greater than 0. How do we solve this now? राइट, x - 6 होल स्क्वायर है ये, तो इसका तो एक ही रूट होता है, मतलब है ना, ये ऐसे टाइप का ग्राफ है, 6 पे 0 हो रहा है बस। ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट फॉर 6, बिकॉज एट 6 इट बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो योर आंसर इज व्हाट, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल x एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 6, दैट इज योर आंसर। फेयर, ऑलराइट। अभी ये भी सिमिलर सिचुएशन है,
कर लोगे सॉल्व. एक्स स्क्वायर प्लस 5x for what values of x it is greater than 0, it is inside the mod. Whatever is inside the mod we say at for what values x square minus 5x is greater than 0 for what values x into x minus 5 है ये, राइट. तो इसको प्लॉट करेंगे हम, क्या क्या प्लॉट होगा, 0 और 5 प्लॉट होगा, ऐसा कर होगा. हमें पता है कि माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड 5 टू इंफिनिटी, फॉर दीज वैल्यूज इट इज गोइंग टू ओपन अप पॉजिटिव एज इट इज. ठीक है, तो फॉर दीज पॉजिटिव वाले वैल्यूज द इनइक्वालिटी विल बी, एंड फॉर दीज वैल्यूज 0 to 5 जब x है, जब 0 to 5 x है, तब इट इज गोइंग टू ओपन अप नेगेटिवली, राइट. एंड आई एम गोइंग टू इंडिविजुअली सॉल्व देम. यहाँ पे मेरा ध्यान रहेगा कि मेरा x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे मेरा x बिटवीन 0 to 5 है ना. जो भी मेरे एक्सेस आएंगे मैं उनको इन पेरेंट कंडीशन से कंपेयर करूंगी और उस हिसाब से मैं आंसर लाऊंगी, राइट. सॉल्व करके दिखाओ मुझे क्या आंसर आएगा. 12x होगा ये. बिटवीन 0 to 7, और यहाँ पे लेस देन 0 ग्रेटर देन 5 बोला है, तो आंसर क्या होगा 5 to 7 है. लेस देन 0 हमको क्या करना है, बिटवीन 5 to 7 है हमारा आंसर लेस देन 0 का, राइट. लेस देन 0 में तो नहीं आएगा यहाँ पे, इस कंडीशन में तो नहीं आएगा, इस कंडीशन में 5 to 7. सो माय आंसर इज x बिलोंग्स फ्रॉम 5 till 7. और इस कंडीशन में क्या है, व्हाट कम्स, -17 एंड 0 आई एम प्लॉटिंग. ग्रेटर देन बोला है तो ये रेंजेस आएंगे, और हमें 0 to 5 आंसर चाहिए. 0 to 5 मतलब यही आएगा फिर 0 to 5, तो x बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 5. तो अगर मैं दोनों कंडीशन कंबाइन करूं तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, मेरा फाइनल आंसर आ रहा है x बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 7. दैट इज योर राइट. fair. Combining of conditions is a major trick here and I hope you are getting it. ठीक है, कि मैं पेरेंट कंडीशन के साथ कैसे कंबाइन कर रही हूँ. यहाँ पे मेरा x 0 to 7 आया है, और फिर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 5 बोला है. तो 0 to 7 लेस देन 0 तो कुछ नहीं आ रहा, 5 to 7 वाला ब्रैकेट आ रहा है बस. और ये सेकंड साइड में क्या बोला है, मुझे 0 to 5 निकालना है x, और यहाँ पे आंसर आ रहा है एक तो -17 से कम हो या 0 से इंफिनिटी तक हो. तो -17 से कम तो हम ले नहीं सकते, 0 से इंफिनिटी और 0 से 5 के बीच में हमने 0 से 5 चूज किया, फिर ऐसे करके हमारा आंसर आया. फिर सो दिस इज हाउ मॉडुलस प्लस क्वाड्रेटिक वर्क्स. नाउ हैपेंस मॉडुलस प्लस फ्रैक्शंस. हाउ डू वी डू मॉड प्लस फ्रैक्शंस, how do we do mod plus fractions. Similarly क्या है, यहाँ पे हम 2 बाहर निकालेंगे. Let us, ये तुम्हारा क्या है, mod of 2x minus 1 upon x minus. तो ये 2 बाहर अगर मैंने निकाला तो ये becomes x minus half upon x minus 1, राइट. अब ये भी वही बात हो गई जो हमारे स्पेशल केस था, हाफ प्लॉट होगा 1 प्लॉट होगा, ये बनेगा, है ना. हमें पता है कि फॉर वॉट एवर इज इनसाइड द मॉड वी फाइंड आउट वॉट एवर इज इनसाइड द मॉड इज इट, और ये भी 0 2 कट ही जाएगा बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय 2. तो अभी हमें देखना है वॉट एवर इज इनसाइड द मॉड शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. तो हमें पता है ग्रेटर देन 0 वाली ये कंडीशन है ना. बेस कंडीशन क्या है, यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू हाफ एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसमें मॉड पॉजिटिवली ओपन हो रहा है, राइट, बिकॉज ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो मॉड पॉजिटिवली ओपन होगा. सो एंड देन ये 2 वैसे का वैसे रहेगा, ये कट नहीं होगा. ये जो 2 था तुम्हारा, ये 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1 बन जाएगा ये. इसको 1 लिख लेती हूँ मैं बस, है ना. तो उसके हिसाब से दिस मॉड विल ओपन पॉजिटिव, सो योर थिंग विल बी x माइनस हाफ इंटू x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1. एंड यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस हाफ अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1. एक जगह पॉजिटिवली ओपन होगा, एक जगह नेगेटिवली ओपन होगा. देन हाउ डू वी सॉल्व फ्रैक्शंस, 1 इस साइड आ जाएगा, राइट, 1 इस साइड आ जाएगा, दिस बिकम्स x माइनस हाफ माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. यहाँ पे क्या आएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स कर देते हैं बस, या तो फिर ऐसे ही रखते हैं, और फिर इंडिविजुअली इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना होगा. फिर एनी कंफ्यूजन बाय द वे बिकॉज ऑफ द मिस्टेक, एनी कंफ्यूजन की समझ गए. x माइनस हाफ अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. ये पहली कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं, विच इज x माइनस हाफ माइनस x प्लस 1 अपॉन what is greater than 0. This becomes x तो कट हो जाता है, यहाँ पे बनता है half of x minus 1 is greater than 0. तो वही है फिर, also डिनोमिनेटर वाला कंडीशन लेना ही है हमको.
So we have to find half of x minus 1 is greater than 0. When is it possible? When x minus 1 is greater than 0 तो होगा, right? X minus 1 is greater than 0 कब? When is it positive? When x is greater than 1, right? यहाँ पे फाइनल आंसर क्या जाएगा? Your x has to be greater than 1, right? और दूसरा कंडीशन क्या है तुम्हारा? हाँ, ये आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम -1 कॉमन ले लेंगे, लेस देन 0 कर देंगे. This becomes x minus half plus x minus 1 upon x minus 1 is less than 0, which is basically 2x minus 3 by 2 upon x minus 1 is less than 0. इसको भी अगर हमें प्लॉट करना है तो हम क्या क्या प्लॉट करेंगे? 2 बाहर आ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा. तो 3/4 and 1 are getting plotted. And तुम्हें less than 0 चाहिए, तो less than 0 के लिए आंसर is x is between 3/4 and 1. तो अभी ये कंडीशंस को हमें कंबाइन करना है विद पेरेंट कंडीशंस. व्हाट आर पेरेंट कंडीशंस? पेरेंट कंडीशंस इस हिसाब से है. What are your parent conditions? यहाँ पे your x was either half से छोटा या 1 से बड़ा, और यहाँ पे भी x 1 से बड़ा ही लाने के लिए बोल रहा है. यहाँ पे बोल रहे हैं कि x greater than 1 ही करो, तो मतलब x greater than 1 तुम्हारा एक फाइनल आंसर बन रहा है, राइट? दूसरा आंसर क्या है? यहाँ पे x हाफ और 1 के बीच में लाने के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? x हाफ और 1 के बीच में आना चाहिए, और यहाँ पे 3/4 और 1 के बीच में. तो हाफ इज 0.5, 0.75, ऑब्वियसली 3/4 और 1 के बीच में आएगा. तो बेसिकली 3/4 टू 1 एंड 1 टू इंफिनिटी, मतलब 3/4 टू इंफिनिटी आंसर है. 3/4 टू इंफिनिटी आंसर है, सिर्फ 1 इंक्लूडेड नहीं है. तो 3/4 टू 1 भी है, एंड x 1 लेस देन x मतलब x ग्रेटर देन 1 भी है. तो आंसर इज बोथ b एंड c. दैट इज योर आंसर. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट. सेम थिंग लिटरली जो हमने मॉडलिस में किया था, क्वाड्रेटिक में किया था, वही है कि व्हाट एवर इज इनसाइड द मॉड, तो उसको सॉल्व करो. उसकी कंडीशंस निकालो पहले कि फॉर व्हाट एक्सेस इट इज ग्रेटर देन 0, फॉर व्हाट एक्सेस इट इज लेस देन 0, एंड अकॉर्डिंगली योर मॉड ओपन्स. योर मॉड ओपन्स इज पॉजिटिव, योर मॉड ओपन्स इज नेगेटिव according to the conditions of x. Like here it opened positive, here it opened negative. For these values of x is written in blue, it is opening positive, so I wrote it as it is. And for these values of x, it is opening negative, so I put a minus sign to it. And then I solved the inequalities like they were supposed to be. और फिर जो भी हमें x की वैल्यू आई वो हमने पेरेंट कंडीशन, जो प्राइमरी कंडीशन थी हमारी x की, उसके साथ कंबाइन कर. फिर सेम थिंग टू बी रिपीटेड ऑल ओवर, एवरीवेयर देयर इज, हर जगह सेम चीज रिपीट होगी. फिर तो मॉडलिस वाले क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व. कैन वी मूव अहेड फ्रॉम हियर? क्लैरिटी है, सॉल्व करके आना है. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, यू हैव टू सॉल्व दिस. ठीक है. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज प्रीटी मच द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमने पिछले क्लास में देखे थे. यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, यू प्लॉट द ग्राफ, वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b, you plot the graph and you find the answer. Same as this one also. So I'm going to skip these ones for homework. This is that special case वाला question. You remember special case वाला question? इसमें हम 1, -1 और 4 प्लॉट करेंगे. ये तो बहुत इजीली हो जाता है, राइट? -1, 1 and 4. And 4 के यहाँ पे तो this power is 1 only, तो यहाँ पे this will change. 1 के यहाँ पे power is 2, तो it won't change. और -1 के यहाँ पे power is 3, so it will also change. Now accordingly you have to find where is it less than 0? Here and here. So x belongs from -1 to 4, except for 1 as your answer. है ना? Right? ये तो हमारे बड़े easy straight forward to solve है. Why we are excluding 1? Because at 1 it becomes 0. है ना? तो ये तो हमारे solvable है. Same thing goes for your fractions में. तो क्या हुआ? Same चीज plot होगी. This is also good. ये भी वही है. Fractions and quadratic. Same thing. What are you going to do? You're going to like, okay, this is x square minus 2 square upon x plus 3 greater than 0. This is x minus 2 into x plus 2. Right? X square minus 4 is x square minus 2 square. ना a square minus b square is a plus b, a minus b. Right? तो क्या क्या प्लॉट होगा? -2 will be plotted, -3 will also be plotted, and +2 will be plotted. Accordingly, you're like zoom, 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 and you want greater than 0. Okay, go greater than 0 here, greater than 0 here, -3 to -2, and 2 to infinity. Both a and b is your answer. Right? तो फ्रैक्शंस और क्वाड्रेटिक भी वैसे ही सॉल्व करे, वैसे ही सॉल्व करना है. सेम थिंग गोज हियर, एग्जैक्ट सेम थिंग गोज हियर. और बस ध्यान देना है कि फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. वो कंडीशन तो हमेशा रहेगी ही. यहाँ पे तो कुछ भी सॉल्व करने से पहले व्हाट यू नीड टू डू, फ्रैक्शंस को सॉल्व करने से पहले राइट हैंड साइड पे हमें 0 चाहिए होता है. उसके बिना हम फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसीलिए हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई पहले ये -1 को इधर लाओ,
ठीक है, एंड नाउ विल बी लाइक ओके देन 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है 459 में, बट लेट्स सी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x square plus 1 greater than 0. This becomes x square minus 3x minus 458 upon x square plus 1 greater than 0. कुछ तो गड़बड़ है वो 459 में, क्या आंसर्स फिर ऐसे थोड़ी आते हैं, राइट? नाउ देयर इज सम ऑब्जर्वेशन बेसिस हियर. अब इसको तो फैक्टर्स में तो डिवाइड नहीं कर पाओगे, x square plus 1 को नहीं कर पाओगे फैक्टर्स में डिवाइड. यहाँ पे वन थिंग टू नोटिस इज ब्रो, x square तो इज पॉजिटिव always, no matter what the value of x is, and 1 is also positive, so x square plus 1 is always going to be positive. So if the fraction needs to be positive, इसका मतलब simply put a condition on numerator only, कि my numerator needs to be positive. If my numerator is not positive, then I can't help you, right? तो वो बात है, तो फिर हमें सिर्फ numerator पे condition लगानी है, ठीक है? And irrespective of whatever it was supposed to be here, something has gone wrong, ठीक है? ठीक है, तो ये 460 होगा, सॉरी माइनस 460, माइनस है ना, माइनस 459 माइनस वन इज माइनस 460. ठीक है, तो अभी अभी कैन सॉल्व, देखो सॉल्व करके, बट पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बेसिस था, राइट? ये बेसिक लॉजिक हमें लगा है कि फॉर फ्रैक्शन टू बी पॉजिटिव द डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी पॉजिटिव, so let me put this condition on the numerator only, like let me make the numerator positive, and accordingly I will find the answer. ठीक है, तो ये भी डन है. वैसे ही ये चीज, अब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाउ आर वी गोना डू? वी आर गोना फर्स्ट सिंप्लीफाई इट इन प्रॉपर फॉर्मेट, राइट? फिर हम ना नेगेटिव्स हटा देते हैं, दोनों भी साइड से नेगेटिव सेल्फ कैंसिल हो जाएंगे. दिस बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0. ये हो गया. इसमें ना मेक श्योर यू नोटिंग डाउन एवरीथिंग वेरी वेरी प्रॉपर्ली. नाउ ये आने के बाद देन नाउ विल बी लाइक ओके, लेट मी सी इफ आई कैन स्प्लिट दिस अप इनटू समथिंग, right, and accordingly find. So this becomes basically, this becomes 3x square plus 3x minus 2x minus 1, right? बट नीचे वाला कैसे स्प्लिट करूं पता नहीं, तो ऐसे तो पहले तो दोनों भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करो, तुम करो. ये ऊपर वाला तो हमें दिख रहा है कि इसका a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू a या d से करो, या जैसे मैंने अभी स्प्लिट किया था स्प्लिट करो, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर एबल टू डू. सो d की वैल्यू है b स्क्वायर minus 4 into a into minus 1, which is 4 plus 12, which is 16, right? 16 आना. तो फिर मुझे दिख रहा है कि a भी पॉजिटिव है, d भी पॉजिटिव है, तो ये तो इसे इंटरसेक्ट करने वाला है. तो और फिर सेकंड वाला a इज पॉजिटिव एंड d इज b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये तो निगेटिव आ रहा है, तो ये तो फ्लोट करने वाला है, राइट? तो डिनोमिनेटर तो इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव. आ गया हमें ऑलवेज पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर को पॉजिटिव बना देते हैं. कहाँ पॉजिटिव है? इधर और इधर. कैसे वो वैल्यूज निकालने पड़ेंगे हमको, कैसे वैल्यूज निकालेंगे हम? वैल्यूज आर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, राइट? तो माइनस बी इज माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी इज 4 बाई 2a इज 6, राइट? सो बेसिकली माई आंसर बिकम्स 2/6 और माइनस 6/6, विच इज 1/3 और -1. तो ये -1 आएगा, ये 1/3 आएगा. तो भाई मेरा आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव लेना है ना, तो माइनस इन्फिनिटी टू -1, राइट? यूनियन 1/3 टू इंफिनिटी. करेक्ट? साइन सारी सही लिखी थी ना, माइनस निकाल के ना, माइनस निकाल के तुम तुम करेक्ट. और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आया, तो न्यूमरेटर आल्सो नीड्स टू बी पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव थिंग इज हैपनिंग. व्हाट इज योर आंसर? नन ऑफ दीज आंसर, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो हमको फ्रैक्शंस में क्वाड्रेटिक से पूछाते हैं, तो तुमको क्वाड्रेटिक को सेपरेटली देखना है, और बार बार ये कंडीशन आ रहा है कि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है, तो सिर्फ न्यूमरेटर देखो एंड ऑल ऑफ दैट. या तो फिर सारा ही कुछ फैक्टर्स में डिवाइड हो रहा है, फिर सारा ही कुछ फैक्टर्स में डिवाइड हो रहा है, तो वो स्पेशल केस वाला हमारा वेव डायग्राम है, राइट? तो ये हो गया. अब दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड, फ्रैक्शंस एंड क्वाड्रेटिक ऑल पुट टुगेदर. इसमें भी कुछ ज्यादा कोई खास बात नहीं है. मॉड के अंदर सिर्फ एक्स ही है ना, मॉड के अंदर सिर्फ एक्स ही है, तो एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, एक्स को लेस देन 0 करो, और डिनोमिनेटर x नॉट इक्वल टू 3 होगा, बिकॉज उस पे डिनोमिनेटर 0 बच जाएगा. तो वो जरूर याद रखना है, वो कंडीशन हम भूल जाते हैं. तो ये और ये तो बिल्कुल आंसर नहीं है भाई,
ये और ये तो सीधे सीधे हमारे आंसर्स नहीं है, क्योंकि 3 इज इंक्लूडेड इन बोथ, पॉसिबल ही नहीं है भाई, है ना। ठीक है, तो अभी इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 अपन माइनस 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना। इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एनी कंफ्यूजन क्या हियर? नो ना, ये तो हमको समझ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये होने के बाद इसको ये करो, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 and this will become ठीक है। तो मेरे को अनकंफर्टेबल हो जाता है ये, तो मैं माइनस साइन तो बाहर निकालूंगी फॉर श्योर। है ना, ये हमारा हो गया। क्या कैसे हुआ? हमने बस माइनस साइन हटाया न्यूमरेटर से। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करो। अगेन द सेम थिंग कि वी आर गोइंग टू बी लाइक ओके लेट मी फाइंड आउट। इसका a1 है, इसका d कितना है? b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 25 माइनस ऑब्वियसली लेस देन 0 को, तो ये तो हर ही वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ना। अगर इसको ही नेगेटिव होना पड़ेगा बिकॉज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर विल हैव टू बी नेगेटिव, तो x माइनस 3 विल हैव टू बी नेगेटिव। सो इसका मतलब x इज लेस देन 3, दैट इज आवर आंसर। प्राइमरी कंडीशन क्या था? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंडरी कंडीशन इज x इज लेस देन 3। मतलब फाइनली व्हाट डू वी गेट? वी गेट बाय माय x इज बिटवीन 0 एंड 3, है ना, है ना। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आई हैव स्पेस, लेट मी सॉल्व इट सेपरेटली। सेकेंड कंडीशन में सॉल्व कर रही हूँ, तो दिस बिकम्स x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट। ये x माइनस 3 और x माइनस 4 करके स्प्लिट हो रहा है, या तो फिर a और d वाले से भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें इनइक्वालिटी में यू कैन कट, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नोट कि यू कैन कट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर in inequality only if you are only by assuming a condition whatever you have cut was not zero, because if it was zero your entire answer is zero, right? अभी तो यहाँ पे डिनोमिनेटर था इसलिए वो नहीं है, बट यू कैन कट ओनली बाय अज्यूमिंग दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यू आर लाइक ओके इन दिस केस तो इट इज एनी व्हिच इज नॉट 0 बिकॉज़ डिनोमिनेटर कांट बी 0, तो ही एक नंबर में कट कर सकते हो, अदरवाइज 0 0 0 है ना वो। यू कैन कट इन इनइक्वालिटी ओनली बाय अज्यूमिंग that whatever is cutting is not 0. So this is not 0, we know, because it's in denominator also. So then I'm like fine, okay. So then you just have like x minus 4 less than 0. So x is less than 4. So यहाँ पे primary condition was x is less than 0 and x is less than 4. मतलब of course my final answer is कि भाई x is less than 4. Sorry, x is less than 0. है ना? वही है फिर मेरा x is less than 0. तो उस हिसाब से मेरा x क्या है? 0 to 3 and less than 0, तो 3 से कम बेसिकली। इन दोनों को कंबाइन करूं तो 0 से 3 टू 0 से 3 है और 0 से छोटा भी है, मतलब 3 से छोटा है, राइट। तो दिस इज योर आंसर फाइनली, राइट। कूल। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं मॉड के। आर वी गेटिंग इट गर्ल्स? आज तो नहीं हो रहा ना किसी को? गुड। So algebra is a lot about systemic solving. At the end, it is the same thing that we're doing, but stepwise, and lot of conditions combining is happening. एक आधा पॉजिटिव नेगेटिव गलत लिख लिया, प्लस माइनस गलत लिख लिया, साइन ग्रेटर देन लेस देन गलत लिख ली, तो आंसर हो जाता है गलत। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस दिस अ लॉट and conceptually understand it. Practice this a lot, you conceptually understand it and you use it, मतलब solve it with extreme focus.
सो यू डोंट एंड अप मेसिंग अप द साइंस, है ना, मेरा भी फोकस लूज हो जाएगा, मेरा भी साइन गलत आ जाएगा, तो मैं कॉन्सेप्चुअली जान के करूँ क्या, राइट। सेम थिंग गोज फॉर हियर ऑल्सो, दोनों भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ऊपर नीचे देखो, व्हेन दे ओपन पॉजिटिव, व्हेन दे ओपन नेगेटिव, एंड अकॉर्डिंगली कंसीडर, ठीक है। चलो, आई लीव दिस फॉर यू टू प्रैक्टिस, and we will start a new thing here, which is radical inequalities, जो मैंने तुम्हें सिखाई नहीं अब तक, but it's the same thing. Radical is anything that comes under the root is radical expression, right? तो अंडर रूट आया, इसका हमको पता है ना, फंक्शंस में हमने सीखा हुआ है कि इसका एक ही कंडीशन होता है कि वॉट एवर इज इनसाइड द रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जैसे हमने फ्रैक्शंस में लगाया था कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, वैसे ही तो इसका बेस है भाई कि कोई भी एक्स ग्रेटर देन -6 के लिए ही हमें सॉल्व कर सकता है। इसका पेरेंट कंडीशन तो ये हो गया। अब फिर आगे की बात करो, कैसे करोगे आगे की बात, दोनों साइड स्क्वायर करके, सो वी हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड्स, ठीक है। सो आई विल स्क्वायर, दिस बिकम्स x plus 6 is less than x square, then accordingly you'll be like x square minus x minus 6 is greater than 0, so then this becomes x square minus 3x plus 2x minus 6 is greater than 0, तो ये x minus 3 and x plus 2 करके स्प्लिट होता है। जिसको स्प्लिट करना नहीं आता वो a और d मेथड यूज कर सकता है, बार बार मैं बता रही हूँ। सो अकॉर्डिंगली -2 प्लॉट होगा, 3 प्लॉट होगा, कर्व्स बनेंगे, राइट। और हमको क्या ढूंढना है, ग्रेटर देन 0 ढूंढना है, तो ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है, तो एक तो तुम्हारा x माइनस इंफिनिटी यूनियन 3 टू इंफिनिटी, राइट। अब इसको और पेरेंट कंडीशन को कंबाइन करो, कंबाइन करके हमें क्या पता चल रहा है, -6 से बड़ा होना चाहिए पहली बात तो माइनस इंफिनिटी तो जाएगा नहीं, वो -6 से -2 ही रहेगा, -6 इंक्लूड करके -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, दिस इज योर आंसर। तो -6 टू -2 है भाई, एंड 3 टू इंफिनिटी है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इंक्लूड क्या करना क्या नहीं करना ये भी पता होना चाहिए, तो बोथ ए एंड बी इज योर आंसर। फेयर, अंडरस्टूड। यहाँ पे बस एक यू हैव टू स्क्वायर इट, दैट्स वन थिंग, दैट यू स्क्वायर योर थिंग्स, बट यू हैव लाइक वन बेस कंडीशन जो तुम्हें यूज करना है, यही है। करो ये वाला करो, तुम्हें ये आइडेंटिटीज आनी चाहिए। व्हाट इज द आइडेंटिटी, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, and a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square। ये आइडेंटिटीज आती है ना। गुड, वेरी गुड। कैसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, ध्यान से। सबसे पहले तो पेरेंट कंडीशन, पहले तो यही है भाई, है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये तो सही है ही नहीं पहली बात तो, है ना। -3 से छोटा तो मतलब माइनस इंफिनिटी तक जाता है, जो तो हम अलाउ करेंगे नहीं, बट या ये हो गया। दूसरा, वी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, सो व्हाट डू वी गेट, 4 into x minus x plus 7 is less than 1 minus x square। 1 minus x square is what, a square minus 2ab plus b square, right, a minus b whole square। इसको अगर हमने अप्लाई किया, दिस बिकम्स, इसको भी मैं लिख लेती हूँ, 4x plus 28, so this becomes x square minus 6x minus 27, ठीक है, greater than 0, है ना। This can be split as x minus 9, x plus 3, 9 3 is 27, राइट। तो हम क्या प्लॉट करेंगे, हम प्लॉट करेंगे -3, हम प्लॉट करेंगे 9, हम ड्रॉ करेंगे ये कर्व, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इस रेंज में है, तो आंसर क्या होगा, मतलब माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है, बट हमें -7 तक ही चाहिए, तो -7 से -3 या 9 से बड़ा, सो दैट इज आवर आंसर। अगर ये ऑप्शन वाइज इवेल्युएट करना होता तो तुम क्या वैल्यूज लेते, सबसे पहले तुम वैल्यू लेते 8, सबसे पहले तो तुम वैल्यू लेते बिकॉज़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो तुम वैल्यू क्या लेते, तुम वैल्यू लेते 8। 8 के लिए अगर ये ट्रू आ गया, ये निकली ट्रू हो गई 8 के लिए, तो सीधे सीधा यही आंसर है, क्योंकि हमें पता है क्लियरली ये तो आंसर है नहीं, और 8 इज लेस देन 9, राइट, सो देन दिस एंड दिस आल्सो कैंसल। बट अगर लेट्स से उसके लिए नहीं आया, तो फिर हमको पता चल गया कि दिस क्रॉसेस, देन इन दोनों में बी और डी में कंपटीशन होगा, तो बी और डी में जब कंपटीशन है, तो क्लियरली वी नो दिस इज द विनर, x ग्रेटर देन 9 तो है ही इसमें,
होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं है, तो हमें इन दोनों के बीच की एक वैल्यू लेनी पड़ेगी -4 या ऐसा कुछ, या -7 ही ले लो। क्यों? क्योंकि हमको अंडर रूट भी तो सेटिस्फाई कराना है, अंडर रूट भी तो सेटिस्फाई कराना है, तो -7 ले लिया तो 0 आ जाएगा, राइट। -7 + 0, तो 0 इज लेस देन 1 माइनस -7, दैट इज 8। तो आता है, करेक्ट है ना, 0 इज लेस देन 8 करेक्ट आता है, तो फिर डी इज योर आंसर। तो ऐसे दो वैल्यूज लेके ही सिर्फ तुम्हारा ऑप्शन इवैल्यूएट सारे के सारे हो गए। तो ऐसी रेडिकल इनइक्वालिटीज हर जगह पे है, फ्रैक्शंस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, हर जगह। हर जगह क्या होगा कि तुम पेरेंट कंडीशन लोगे, पेरेंट कंडीशन यहाँ पे x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। बाकी यू हैव टू स्क्वायर एंड सॉल्व, स्क्वायर करोगे दिस बिकम्स x-3 अपॉन x-2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो क्या प्लॉट होगा, 3 प्लॉट, 2 प्लॉट होगा, 3 प्लॉट होगा, 3 से नीचे आएगा और 2 पे सेम कर लेगा बिकॉज 2 पे स्क्वायर है, एंड अकॉर्डिंगली तुम आंसर करोगे। ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है भाई, 3 से बड़ा है तब है, तो x ग्रेटर देन 3, है ना। तो ऐसे ही तुमको हर जगह पे सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, ठीक है। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 भी ले लो, ये भी लेना होता है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, वॉट एवर इज अंडर द रूट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लेना होता है। और फिर फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, 4 कॉमन लेके इसको x-5/4, और यहाँ पे -2 कॉमन लेके x-1/2, है ना। और फिर ये जो भी ये आएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और फिर तुम ये प्लॉट करोगे और आंसर निकाल लोगे, है ना। नथिंग ऐसे कुछ जो हमें पता नहीं है। सेम थिंग गोस विद दिस आल्सो, ठीक है। अब वॉट एवर इज इनसाइड द रेडिकल, व्हाट इज इनसाइड द रेडिकल, इनसाइड द रेडिकल इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमें पेरेंट कंडीशन लगानी पड़ेगी कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन has to be greater than equal to 0, otherwise we won't allow. This is the parent condition. Where is it greater than 0? This is x-5 into x-4 can be split like this. जिसको नहीं आता अगेन a और d के वैल्यू से करो, तो यहाँ पे हमारा क्या प्लॉट होगा, 4 प्लॉट होगा, 5 प्लॉट होगा, ऐसा प्लॉट होगा। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब मेरा x जो है वो -∞ से -∞ पे कर दिया, -∞ से 4 आएगा, 4 इंक्लूडेड यूनियन, क्योंकि इक्वल टू है ना, और 5 से इंफिनिटी जाएगा, है ना। और यहाँ पे वो आने के बाद इन वैल्यूज के लिए हम अलाउ करेंगे। फिर स्क्वायर स्क्वायर करो, सॉल्व करो। कैसे करोगे स्क्वायर, x-2, अलग कलर ले लेती हूँ, x-2 होल स्क्वायर into x square minus 9x plus 20 is greater than 0. So then again this can be split how? This x minus 2 square, इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम x minus 5 और x minus 4। मल्टीप्लाई मत करते बैठ जाना सारा, ठीक है। एंड देन व्हाट डू वी प्लॉट, वी प्लॉट 2, वी प्लॉट 4, वी प्लॉट 5 एट दीज टू। 2 पे स्क्वायर है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और इसको हमको ग्रेटर देन 0 करना है। ओके, ग्रेटर देन 0 इज पॉसिबल हियर, हियर एंड हियर। अकॉर्डिंगली ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, दोनों को मूव करके हमारा आंसर आएगा। सो एवरीथिंग इज ट्रू, इट्स जस्ट दैट वी कैन नॉट टेक इक्वल टू, हमको वी कैन नॉट टेक 2, तो ये इससे सिर्फ 2 निकालना पड़ेगा, बिकॉज 2 पे को इक्वल टू 0 हो रहा है, हमें 2 नॉट अलाउड है, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। सो 2 to 4, yes, greater than equal to 5 भी yes, yes। तो both A and C is your answer। ये यहाँ पे स्क्वायर किया गया ना, इसलिए उन्होंने वैसी कंडीशन दी है, बट यू अंडरस्टूड राइट। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से रेडिकल इनइक्वालिटीज हमारी कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद ऐसी फ्रैक्शनल इनइक्वालिटीज आती है। यहाँ पे बस मुझे तुम्हें ये सिखाना था, क्विकली कवरिंग इट। यहाँ पे अगेन यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। एंड नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। दिस बेसिकली बिकम्स योर टिपिकल, वही बात है, क्या बन जाएगा ये x-1 इंटू एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x इंटू एक्स प्लस 2। फिर अगेन प्लॉट, वेव डायग्राम एंड सॉल्व। तो सारे जो फ्रैक्शन इनइक्वालिटीज है वो ऐसी ही सॉल्व होती है। यहाँ पे भी सेम थिंग है, यहाँ पे भी सेम थिंग है, टेक इट दैट साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व, ठीक है। सेम योर ऑल्सो, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट नोटिसिंग कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो टेक दीज थिंग्स एज होमवर्क, एंड देन डाउट क्लास होगा, नेक्स्ट हमारा क्लास होगा इनइक्वालिटीज का, वहां पे ये सारे क्वेश्चंस, ओके, दिस क्वेश्चन आल्सो। सो टेक ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड देन सॉल्व इट इन योर ओन सॉल्टिट्यूड, स्पेंड टाइम विद इट, फाइंड योर आंसर्स, एंड देन अकॉर्डिंगली इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, ये और वर्ड प्रॉब्लम्स भी है कुछ इनइक्वालिटी के, वही मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, फंक्शंस के साथ कंबाइन करना होता है,
है ना, अपने इनइक्वालिटीज, इसके साथ भी ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, है ना। मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स दिया, राइट, मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं डाले थे, ठीक है। ये लास्ट वाला थोड़ा इजी दे दिया मैंने, थोड़ा सा एंड में वो होना चाहिए, बट यस। सो गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, कीप इन माइंड कि तुम डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो कंसिडर जरूर करते हो और उसके हिसाब से सॉल्व करते हो। एंड फिर हमारा जब नेक्स्ट क्लास होगा, आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स विथ यू, ठीक है। इनफैक्ट ये रेडिकल इनइक्वालिटी जो थी तुम्हारी, ये इसमें टू टू इन्फिनिटी वाला कंडीशन क्यों नहीं लिया गया है, ये भी मुझे बताना कि why is that condition not given। मैंने बोला समझ गया है कुछ, some of you said yes, then I want to know if you really understood, and those who haven't, put your brain to it कि why hasn't that been used, why wasn't that considered in the answer, जबकि हमारा आंसर तो आया था। तो solve for this, ठीक है, alright, and then I'll get back to you. So this is it for today's class. I'll meet you in the next class with these doubts and more questions on inequalities.